हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। आज हम केमिस्ट्री का जो प्रोडक्ट टेबल की एक क्लास हमने पढ़ा दी थी, अब दूसरी क्लास पढ़ा रहे हैं। लगातार क्रम वाइज ये क्लास आपको मिलती रहेंगी। तो प्रोडक्ट टेबल के जो आवर्त सारणी के संपूर्ण नोट्स आप अच्छे करके बना लीजिएगा। कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर आवर्त सारणी से इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी दी कब गई थी? तो 1869 में दी गई थी प्रथम बार आवर्त सारणी। क्योंकि आवर्त सारणी का जो मेन जो वैज्ञानिक माना जाता है जिसने तत्वों को सजाने का काम करा था, तो मेंडलीव था। ठीक है, तो इसीलिए कब दी गई थी? 1869 में दी गई थी। ठीक है, आईयूपीएसी कब दी गई थी आपके पास? 1919 में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आईयूपीएसी पद्धति कब दी गई थी? तो 1919 में आईयूपीएसी पद्धति दी गई थी। ठीक है, ये याद रख लेना। फिर टोटल एलिमेंट आवर्त सारणी के अंदर टोटल तत्व कितने हैं? तो 118 तत्व आवर्त सारणी के अंदर टोटल है। उसमें से प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो 94 है। और कृत्रिम तत्व कितने हैं तुम्हारे पास? 24 है। अब कृत्रिम तत्व बनाए कैसे जाते हैं? अल्फा और बीटा किरणों को तत्वों पर डालने के बाद जो तत्व बनाए जाते हैं वो कृत्रिम तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं? 24। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94। टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 108। इसमें से भी आपसे पूछा जाता है आवर्त सारणी के अंदर टोटल धातुओं की संख्या कितनी है? तो 91। टोटल धातुओं की संख्या कितनी है? 91 है। और अधातु की संख्या कितनी होती है तुम्हारे पास? 20 है। और उपधातुओं की संख्या कौन सी है तुम्हारे पास? 7। उपधातु कितनी है? 7। धातु वैसे होती क्या है? वे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल। और इनके अंदर क्या होती है? विद्युत धारा भी प्रवाहित की जा सकती है। तो ये क्या होती है तुम्हारे पास? धातु। वैसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो पदार्थ होता है वो चांदी होता है। तो ये सभी धातु होती है। अधातु कितनी हो गई तुम्हारे? 20। कागज अधातु के अंदर आता है, प्लास्टिक अधातु के अंदर आती, सल्फर भी अधातु होती है, फास्फोरस भी अधातु होती है। तो तत्वों में जो अधातु तत्व है वो है तुम्हारे पास टोटल 20। उपधातुओं की संख्या है टोटल तुम्हारे पास 7। वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों का गुण रखते हैं उनको हम उपधातु बोलते हैं। तो वे कितनी है? 7। तो ध्यान रखेंगे, धातु 91 और अधातु 20 और उपधातु तुम्हारे पास कितने हैं? 7। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे पास तत्व। जैसे कि 92 यूरेनियम, 93 नेपट्यूरियम, 94 प्लूटोनियम। ठीक है, तो ये सारा तत्व कैसा है तुम्हारे पास? एक नेचुरल तत्व है, मगर ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक है, इसका जो उपयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने के अंदर इसी का ही उपयोग किया जाता है। क्या है ये? कैसा तत्व है? एक प्राकृतिक तत्व है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये बात। 2000 तत्वों में 2015 में टोटल कितने तत्व खोजे गए थे तुम्हारे पास? 4 तत्व खोजे गए थे, जिसमें से पहला तत्व है निनोनियम, दूसरा कौन सा है? मेसोनियम, तीसरा कौन सा है? टेनिसियम, चौथा कौन सा है? ओग्नेशियम। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखेंगे। कभी कदार आपको क्या करेगा वो तुम्हारे पास परमाणु क्रमांक का नंबर दे देगा कि 113, 114, 113, 115, 117, 118, तीनों इस चारों के चारों तत्वों का आप परमाणु क्रमांक याद कर लेना कि कौन कौन से तत्व आपके पास, कौन से तत्व 2015 में खोजे गए थे। अभी क्वेश्चन की संख्या भी पूछ सकता है कि 2015 में खोजे गए तत्वों की संख्या कितनी थी? 4। अब आवर्त सारणी के इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आवर्त सारणी में यह 1649, तो 1649 में डाल्टन ने क्या बताया था कि तत्व जितने भी बड़े होते हैं ये मतलब 1449 में डाल्टन ने ये कहा था पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यह सिद्धांत किसका है? तो डाल्टन का सिद्धांत है। किस टाइम समय दिया था इसने? 1649 में यह दिया था। 1649 में खोज की गई थी फास्फोरस की, जो एक चमकदार धातु थी। उस टाइम चमकदार धातु थी कौन? तो फास्फोरस की खोज की गई थी। फास्फोरस अधातु होता मगर ये चमक मार रहा था। ठीक है नहीं, तो ये क्या होता? 1649 में खोज की गई फास्फोरस की। मगर फास्फोरस के बारे में खोज की थी किसने? हैंगिंग ब्राउन ने। तो हैंगिंग ब्राउन ने इसकी खोज की थी, मगर पूर्ण रूप से जो खोज की थी और उसका वैज्ञानिक श्रेय जो जाता है वो जाता है तुम्हारे पास रॉबर्ट बोयल को, जो 1650 में फास्फोरस की
खोज के बारे में संपूर्ण जानकारी जो प्रस्तावित की गई थी वो रॉबर्ट बॉयल ने प्रस्तावित की थी और ये फास्फोरस के खोज के जनक कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जो मालूम करा जाएगा, यदि आपको हैंगिंग ब्रांड और रॉबर्ट बॉयल में से कोई सा भी एक दोनों दे दिया जाए तो आप रॉबर्ट बॉयल पे लगा के आना, वरना अगर हैंगिंग ब्रांड दे दिया जाए तो आप हैंगिंग ब्रांड पे लगा देना और 3 ऑप्शन अलग हो। ये आपको ऑप्शन के अनुसार करना है। यदि दोनों ऑप्शन दिए हुए हो तो रॉबर्ट बॉयल पे लगाएंगे, रॉबर्ट बॉयल पे। यदि आपको इन दोनों में से एक दिया हो, जैसे हैंगिंग ब्रांड दे दिया तो हैंगिंग ब्रांड पे लगा देंगे, रॉबर्ट बॉयल दे दिया रॉबर्ट बॉयल पे लगा दें, मगर इन दोनों में भी दिया हो तो रॉबर्ट बॉयल पे हम ऑप्शन लगाएंगे। ये ऑप्शन देख के करा जाएगा सवाल, ठीक है। 1787 तक केवल कितने तत्व ज्ञात थे? 33 तत्व ज्ञात थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1787 तक आवर्त सारणी के अंदर या टोटल प्रकृति के अंदर कितने तत्व ज्ञात थे? टोटल 33 तत्व ज्ञात थे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे प्रथम पदार्थ कौन सा है, तो यूरिया जो था प्राकृतिक में, यूरिया जो था प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम पदार्थ था, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय तक टोटल कितने तत्व ज्ञात थे तुम्हारे पास? 33 थे। यूरिया का हम परमाणु की, यूरिया का अणुभार होता है NH2CONH2। यूरिया का क्या हो गया तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास अणु सूत्र हो गया। इसी से ही हम जब इसका परमाणु भार निकालते हैं तो परमाणु भार आता है इसका 60, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम पदार्थ कौन सा था तुम्हारे पास? यूरिया। और 1887 तक टोटल कितने तत्व ज्ञात थे आपके पास? 33। आवर्त सारणी में अब ये है, इन तत्वों को, जितने भी तत्व धीरे धीरे ज्ञात होते रहे, उन तत्वों को सजाने के लिए नए नए वैज्ञानिकों ने नए नए नियम दिए, ठीक है। वैसा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप, जैसे इस समय क्या होता है, इस समय आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी प्रयोग में लाई जा रही है, जो जिसके अंदर कितने तत्व है? 118 तत्व हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तत्वों को सजाने के लिए सबसे पहला प्रयास किसने किया, या आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का सबसे प्रथम प्रयास किसने कहा, तो मेंडलीफ लगाएंगे। मगर जो इस समय यूज की जा रही है वो मोजले की आवर्त सारणी यूज की जा रही है, ठीक है नहीं। अब हम बात करते हैं एक एक करके। पहली तत्वों का 4 वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को सजाने के लिए क्या करा, एक नियम बनाया, अपने अपने नियम दे कि तत्वों को इस तरीके से सजाया जा सकता है। वर्तमान में कौन सी आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी प्रयोग में लाई जा रही है। अब इसमें पहला था डाइबोरान का त्रिक सिद्धांत, जो 1829 में दिया गया था। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट दे रखी है, इस बात से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। तो डाइबोरान का त्रिक सिद्धांत, पहला कौन सा सिद्धांत था? डाइबोरान का त्रिक सिद्धांत। इसने ये कहा था कि पहला तत्व और तीसरा तत्व, उनका जो औसत आता है तो मध्य तत्व निकल कर आ जाता है। इसी तरीके से क्या निकाला गया इसने, इसी को कहा गया त्रिक सिद्धांत, ठीक है नहीं। जो पहला तत्व और अंतिम तत्व को मिलाने के बाद जब 2 से भाग कर देंगे तो उसका औसत निकल आता है। उसी के द्वारा इसने तत्वों को आवर्त सारणी में सजाया, जो कि यह नियम ज्यादा तत्वों को सजाने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए यह नियम भी फेल हो गया, ठीक है। अब हम तो अब बता रहे हैं नॉर्मल डिटेल, वरना एकक सिद्धांत की पूरी डिटेल हम लिखवाएंगे अगली वीडियो में। फिर है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने, इसने तत्वों को, पहला तत्व और 8वां तत्व अपने से क्या रखता था? समांतर रखता था। यो संगीत के सुर के अनुसार सारे गामा पाधा नी के अनुसार चलता था। इसमें पहला तत्व 8वें तत्व से समांतर रखता था। न्यूलैंड का अष्टक नियम कब दिया गया था? 1863 में दिया गया था, ठीक है। अब आ जाती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो तत्वों को सजाने का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869 में खोज की गई। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय तक अकेंद्रीय गैसों की खोज हो चुकी थी, ठीक है। अब वर्तमान में कौन सी आवर्त सारणी यूज की जा रही है? मोजले की आवर्त सारणी। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी होता है और परमाणु भार भी होता है, तो मोजले की आवर्त सारणी ही परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। और डाइबोरान का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये सब आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित होती है। तो ध्यान में रखेंगे, ये तीनों के तीनों किस पर आधारित है तुम्हारे पास? यह है तुम्हारे पास परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु
भार पर आधारित है। और ये किस पर आधारित है आपके पास? परमाणु, ये है परमाणु क्रमांक पर आधारित, ये है परमाणु क्रमांक पर आधारित। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु क्रमांक पर आधारित है? तो मोजले की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और बाकी तीनों नियम जो होते हैं परमाणु भार पर आधारित होते हैं। मगर अब जैसे ही हर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले तत्वों को सजाने का प्रयास किसने किया, तो मतलब आवर्त सारणी में सजाने का प्रयास किसने किया? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त सारणी में सजाने का प्रयास किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने आवर्त तथा वर्ग की संकल्पना दी, तो किसने दी थी? वो भी मेंडलीफ ने। मोजले की आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक्रिय गैसों की खोज हो चुकी थी, इनको पहले से दूसरे वर्ग में रखा गया था। मोजले की आवर्त सारणी में भी एक्रिय गैसों के सभी तत्वों की खोज हो चुकी थी, और इनको क्या रखा गया है तुम्हारे पास? 18वें वर्ग या शून्य समूह के अंदर रखा गया है। ठीक है, किसके अंदर? एक्रिय गैसों को। आप धीरे धीरे इसके नोट्स बनाते रहो और हम आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा दें। कल को हम पढ़ाएंगे डायबोरान का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, या आपको 2 पूरी चीज करा दें, क्योंकि मैं आवर्त सारणी जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लंबा टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, काफी दिन 4-5 क्लासे इसमें ही होंगे आपके पास।